नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में 3 नए अपराध कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए अपराध कानूनों का लागू होना उन आदर्शों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है जिनकी परिकल्पना हमारे संविधान में की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नए कानून भारत को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करेंगे। श्री मोदी ने चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वकीलों और चंडीगढ़ बार काउंसिल के सदस्यों को भी धन्यवाद और बधाई दी। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून 3 साल के अंदर पूरे देश में लागू हो जाएंगे। गौरतलब है कि इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू किए गए नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य विधि प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की जरूरतों के अनुकूल बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दिव्यांगजन के अदम्य उत्साह से सभी को प्रेरणा मिलती है और उनकी सकारात्मक दृष्टि से समाज का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन को बाधा मुक्त वातावरण उपलब्ध करवाना पूरे समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कार्यक्रम में 33 व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजन के सशक्तिकरण में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सभी पुरस्कार विजेता समाज के लिए आदर्श बनकर उभर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये पुरस्कार देश भर में दिव्यांग व्यक्तियों को प्रेरित करने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करेंगे। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजन के जीवन को समृद्ध करने के लिए कई परिवर्तनकारी उपायों का शुभारंभ किया। इन उपायों में दिव्यांगों का समावेशन और उनके लिए नवाचार तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। दिव्यांगजन दिवस पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में रखा गया है। सुगम्य भारत अभियान आज अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह अभियान सुलभ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य दिव्यांगजन के लिए एक सुगम और समावेशी भारत का निर्माण करना है। इस अभियान में बुनियादी ढांचा में सुधार, परिवहन और दिव्यांगजन के लिए सार्वजनिक स्थलों को और सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभियान में दिव्यांगजन के अधिकारों और आवश्यकताओं को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने में अमूल्य योगदान दिया। श्री मोदी ने कहा कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ के महोत्सव के दौरान श्री प्रसाद के आदर्श और भी प्रेरणादायक हो गए हैं। प्रदेश की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में विजयी हुए विधायकों को आज शपथ दिलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उन्हें अपने कक्ष में पद की शपथ दिलाई। इनमें भाजपा के 5 विधायक झुंझुनू से राजेंद्र भांबू, रामगढ़ से सुखवंत सिंह, सलोम्बर से शांता अमृतलाल मीणा, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर और खेवसर से रेवंत राम डांगा शामिल हैं। दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल और 84 से भारत आदिवासी पार्टी से अनिल कटारा ने भी पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में विधायकों के परिजन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा करेंगे। ये बैठक सीएमओ में आयोजित की जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और विभाग की मंत्री मंजू बागमार मौजूद रहेंगी। जयपुर के सिटी पैलेस में आज से जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 6 दिसंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल का आयोजन महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट की शिक्षा शाखा की ओर से किया जा रहा है। फेस्टिवल की थीम फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फोक आर्ट रखी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।